India would be happy to host the next summit. Thank you. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की वो तकरीर, वो खिताब, वो एड्रेस जो उन्होंने एआई समिट में किया है, इस वक्त हर तरफ उसी का चर्चा है। और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच कर दी और अगला आपको पता है कि जो नेक्स्ट एआई समिट है वो कहाँ होगी, वो इंडिया के अंदर होगी और उनकी वो स्पीच इस वक्त वायरल हो रही है। और फ्रांस इंडिया को इस वजह से इनवाइट कर रहा है क्योंकि फ्रांस को लगता है कि इंडिया जो है पॉलिसी मेकर है और मोदी साहब के साथ मिलके ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी जिससे इंडिया को भी फायदा पहुंचेगा। जिसमें इस स्पीच में उनका ये कहना है कि इंडिया के पास दुनिया का दी लार्जेस्ट एआई टैलेंट पूल है। आपकी इंडिया के साथ पैरिटी नहीं हो सकती। इंडिया इज much bigger, was always bigger. यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे एआई के अंदर और इंडिया इज गोइंग टू बी देयर पार्टनर। इंडिया उनका पार्टनर है। दिस इज व्हाट दे हैव डिसाइडेड। पाकिस्तान तो वो मुल्क है कि 47 में वो बना, पहला इलेक्शन 1970 में हुआ और क्या हुआ उस इलेक्शन में, मुल्क टूट गया। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से इसको जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब है, वो भी इंडिया ही है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बहुप्रतीक्षित एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक ऐसी घोषणा की जिससे पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भारत चाहेगा कि अगला एआई समिट भारत में हो। इस घोषणा से पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि एआई दूसरी टेक्नोलॉजी से काफ़ी अलग है और इससे सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। उन्होंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। भारत अपना अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने के लिए तैयार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई का भविष्य सबके लिए अच्छा है। भारत एआई को अपनाने के साथ डाटा गोपनीयता का कानूनी आधार तैयार करने में भी आगे है। हम सार्वजनिक भलाई के लिए एआई एप्लीकेशन विकसित कर रहे हैं। भारत ने अपने 104 अरब से अधिक लोगों के लिए बहुत कम लागत पर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सफलतापूर्वक तैयार किया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की वो तकरीर, वो खिताब, वो एड्रेस जो उन्होंने एआई समिट में किया है, इस वक्त हर तरफ उसी का चर्चा है और पूरे दुनिया का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है। आप जानते हैं कि एआई समिट जो कि इस वक्त पेरिस में जारी है, उसको को चेयर किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने और वहां पर उन्होंने एड्रेस किया और उनकी वो स्पीच इस वक्त वायरल हो रही है। जिसमें इस स्पीच में उनका ये कहना है कि इंडिया के पास दुनिया का दी लार्जेस्ट एआई टैलेंट पूल है। अच्छा देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, उन्होंने सच बताया, उन्होंने सही बताया, ये हम पहले से जानते हैं और सभी दुनिया को भी मालूम है। सिर्फ एआई पूल की ही, सिर्फ एआई टैलेंट पूल की ही हम क्या बात करें, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से इसको जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब है, वो भी इंडिया ही है। लेकिन ना 1.5 अरब की आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और फिर इतनी एजुकेटेड पॉपुलेशन, जिसको इतना एजुकेट किया गया हो, वहां पर ऐसे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हों, तो फिर टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब, एआई टैलेंट पूल वहां का नहीं होगा तो कहां का होगा। तो मैं आपके सामने अभी तो कुछ ये पॉइंट्स रखे देती हूँ और साथ ही हम ये बात करेंगे कि ये होने क्या जा रहा है, ये हो क्या रहा है। इसकी वजह ये है कि कहा यह जा रहा है कि फ्रांस की अब ये ख्वाहिश है, फ्रांस ये चाहता है कि वो इंडिया से पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम है वो ले। तो फ्रांस पिनाका लेना चाहता है और जो इंडिया है वो हो सकता है कि अब अमेरिका से F-35 ले। चले इसके ऊपर हम जरा बाद में आते हैं, लेकिन पहले हम जरा एआई समिट के अंदर जो ये बातचीत हुई है इसके कुछ की पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं। एक तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका ये कहना था कि सबसे बड़ा जो है वो टैलेंट पूल है इंडिया के पास, एआई टैलेंट पूल। और फिर उन्होंने ये कहा कि वी आर एट द डाउन ऑफ एआई एज,
वी आर एट द डॉन ऑफ AI एज। उनके कुछ ऐसी कोटेशंस है, मैं आपको ये बता दूं। ये जो PM मोदी की स्पीच है ना, ये याद रखी जाएगी। इसमें ऐसे ऐसे कोट्स उन्होंने कहे हैं जो आगे मुस्तकबिल में होने जा रहा है, फ्यूचर में AI के पर्सपेक्टिव में जो इस वक्त है। तो ये उन्होंने वो बड़े की पॉइंट्स कहे हैं जिसको अब कोट किया जा रहा है। उनकी इस स्पीच की कोटेशंस जो है ना वो आगे चलती रहेंगी। अच्छा, फिर उन्होंने एक तो हाईलाइट किया है AI इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, कि कैसे ये इम्पैक्ट कर रही है। उनका ये भी कहना था कि देखिए जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो इससे परेशान हैं या डर रहे हैं, खौफजदा हैं कि AI का जो गलत इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा तबाही लाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि हमें मिलकर जो है इसको भलाई के लिए और एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ना होगा। अच्छा, फिर उन्होंने जो डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अराउंड दी वर्ल्ड उसके ऊपर बात की है। फिर उनका ये कहना था कि टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रीशेपिंग इकोनॉमीज एंड सोसाइटी, और 2024 में AI समिट में यहाँ तक अभी तक जितना हो चुका है उसके ऊपर उन्होंने एक नज़र दौड़ाई। अच्छा, इसके बाद फिर डिजिटल पब्लिक, एग्जैक्टली ये जो PM मोदी ने बात की, उनका कहना था कि he highlighted that India has successfully built a digital public infrastructure for over 1.4 billion people at a very low cost। तो ये बड़ी बात, यानी दुनिया को उन्होंने ये बताया है ये बात कि देखिए हमने, भारत ने कितनी लो कॉस्ट में सक्सेसफुली जो है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 1.5 अरब आबादी के लिए बना दिया है। बड़ी डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर इस वक्त मौजूद हैं। 12 फ़रवरी तक जी फ्रांस में स्टे करने के बाद मोदी साहब की मुलाकात है जी ट्रंप के साथ। अगर इस दौरे की बात करें, निहायत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो क्यों मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर हो रही है जी फ्रांस के अंदर AI एक्शन समिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दुनिया की जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं इसके ऊपर तेजी से काम कर रही हैं, और फ्रांस इंडिया को इस वजह से इनवाइट कर रहा है क्योंकि फ्रांस को लगता है कि इंडिया जो है पॉलिसी मेकर है और मोदी साहब के साथ मिलके ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी जिससे इंडिया को भी फायदा पहुंचेगा। लेकिन इसके पीछे जो अहम चीज है जिसके ऊपर मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि मोदी साहब फ्रांस से बात करेंगे डिफेंस को लेकर। राफेल, 40 राफेल का फ्रांस से वादा किया था इंडिया से, अभी तक एक भी डिलीवर नहीं हुआ। तेजास जो इंडिया अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता है उसके इंजन अभी तक इंडिया में नहीं बन रहे, और इंडिया फ्रांस का ये एग्रीमेंट हुआ था कि फ्रांस ये इंजन इंडिया में बनाएगा और टेक्नोलॉजी भी इंडिया को ट्रांसफर करेगा। उसके साथ साथ तीसरा अहम मुद्दा जो मोदी साहब जो है फ्रांस के मैक्रोन के साथ डिस्कस करने वाले हैं, पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर इंडिया को चाहिए क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है एनर्जी सेक्टर को बूस्ट कर रहा है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। तो इंडिया में अभी तक जो ज्यादातर एनर्जी है वो कोयले से बनती है, तो वो न्यूक्लियर पावर के ऊपर जी बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शहबाज शरीफ साहब ने भी मोदी साहब को टक्कर देने का फैसला कर लिया है और शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं दुबई समिट के अंदर, और ये समिट हो रही है जी वर्ल्ड गवर्नमेंट